क्या मुलायम परिवार में अब दरार पड़ने लगी है? क्या मुलायम परिवार में पड़ रही दरार को अब खत्म करने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव? और कैसे योगी आदित्यनाथ के एक कदम से उत्तर प्रदेश की राजनीति ही बदल गई? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। और उस सीट में एक सीट है करहल की। जी हाँ, करहल सीट, जहां से अनुजेश को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। और अनुजेश मुलायम परिवार का ही हिस्सा हैं, परिवार के सदस्य हैं वो। और सबसे बड़ी बात, करहल की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से तेज प्रताप यादव को उतारा। यानी कि परिवार को आपस में लड़ाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। लेकिन परिवार को टूटता देख क्या अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के साथ मिलकर बड़ा कदम उठाने वाले हैं? और क्या अनुजेश यादव करहल से चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या है सबसे बड़ी स्थिति करहल की? और करहल सीट का मामला कैसे समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और मैं चाहूंगा दर्शक इस प्रोग्राम को ध्यान से सुने, क्योंकि जो खबर मैं बताने वाला हूं उसे सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। और खबर ही कुछ ऐसी है कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के साथ और पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ एक बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को हारना नहीं चाहती समाजवादी पार्टी। और इसके साथ ही वो परिवार में दरार भी नहीं चाहती है। लेकिन इन सब के बीच में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि अनुजेश को समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर किया जाए सीटों को लेकर। और यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि करहल सीट के चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। तो क्या परिवार को टूटता देख अखिलेश चाचा शिवपाल और पार्टी के कुछ बड़े नेता अगर ये ऑफर देते हैं, जी हां, अनुजेश को, तो उस ऑफर को अगर वे स्वीकार कर लेते हैं तो क्या पूरा खेल पलट जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर करहल सीट पर, क्या ये रणनीति विफल साबित हो जाएगी? दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने करहल से अनुजेश यादव को मैदान में उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव के साथ धोखा किया गया, अपर्णा यादव के साथ छल किया गया। भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव का अपमान हो रहा है। यह अपमान और कोई नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसकी कई बड़ी वजह है। इसकी बड़ी वजह है कि अपर्णा यादव का अपना कोई जनाधार नहीं है। अपर्णा यादव के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। अपर्णा यादव को अगर बीजेपी चुनाव में उतारेगी तो फंस जाएगी। अपर्णा के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया गया और टिकट काट दिया गया। ये खबरें चल रही थी कि करहल से अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। और सुनिएगा कि अपर्णा यादव के साथ जो हुआ, उसके बाद अपर्णा यादव भी बगावत कर रही हैं, क्योंकि समाजवादियों का समर्थन अपर्णा को मिल रहा है। तो कैसे परिवार को टूटने से बचाने वाले हैं अखिलेश यादव, और एक तीर से कई निशाने लगाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। क्या है वो निशाने, और कैसे अब जल्दी समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की भी वापसी होने वाली है? ध्यान से सुनिएगा। दरअसल एक और जहां ये देखा जा रहा है कि परिवार की जो लड़ाई है वो जंग, राजनीति के जंग तक आ गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बहुत सोच समझकर अनुजेश यादव को टिकट दिया और टिकट देने के साथ ही उन्हें करहल से उतार दिया। और अनुजेश यादव मुलायम परिवार का हिस्सा, परिवार कहीं ना कहीं टूट रहा है, यादवों का वोट बैंक कहीं ना कहीं टूट रहा है। और ऐसे में अखिलेश यादव परेशान हैं
अपना माथा खुजा रहे हैं। वो ये सोच ही नहीं पाए थे कि इस तरीके की रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी बना लेगी। और तो और ये ध्यान से सुनिएगा कि ये तक देखा जा रहा है कि जो उम्मीदवार उतारे गए बीजेपी की तरफ से, वो सीटों को समझ बूझ कर उतारे गए कि किस सीट पर किस जाति का प्रभाव है, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय या पिछड़ा, छोटी जाति, किसका कितना प्रभाव है, उसको देखकर कैंडिडेट को उतारा गया। और अखिलेश यादव इस बात को मान रहे हैं कि उपचुनाव में उन्हें झटका लग सकता है, लेकिन इस उपचुनाव में उन्हें झटका ना लगे, इसके लिए क्या वाकई रणनीति बनाई जा रही है समाजवादियों की तरफ से? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है, और समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, उपचुनाव में भी हम ही ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। और अखिलेश यादव ने बीते कुछ समय पहले एक पुलिस के अधिकारी को धमका दिया था। जेपी सेंटर जाने से जब अखिलेश यादव को रोका गया और वहां पर पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, तो अखिलेश यादव खिसिया गए। उन्होंने कहा, साहब कब तक खड़े रहिएगा? 5 साल, 2 साल, कब तक खड़े रहिएगा? ज्यादा समय तक खड़े नहीं रहिएगा, क्योंकि बदलने वाला है बहुत कुछ। ये अखिलेश यादव के शब्द थे, और अखिलेश यादव के ये जो शब्द थे, ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं रणनीति को जो बदलने की कोशिश की है। क्या वाकई इसका बड़ा फर्क पड़ेगा? और जरा सुनिएगा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक और जहां माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो नज़दीकियां हैं वो अपर्णा यादव के लिए बढ़ती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता अपर्णा के जरिए भारतीय जनता पार्टी में बगावत डालते नजर आ रहे हैं, फिर बीजेपी में फूट डालते नजर आ रहे हैं, और बार बार अपर्णा यादव को उकसाया जा रहा है कि वो बीजेपी का साथ छोड़ दे। अगर बीजेपी का साथ अपर्णा छोड़ देती हैं तो इससे, अगर वो समाजवादी पार्टी में आती हैं तो 2 बातें होंगी। परिवार एक हो जाएगा, पार्टी समाजवादी मजबूत होती नजर आएगी, वोट बैंक नहीं बटेगा। और दूसरी तरफ अनुजेश यादव को अगर मनाते दिखाई देते हैं अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल, पार्टी के कुछ बड़े नेता कहा जा रहा है, उनसे एक गुपचुप मुलाकात हो सकती है अनुजेश से। टिकट ही चाहिए तो हो सकता है कि मिल्कीपुर से ही उतार दें, क्योंकि वहां से अवधेश के बेटे को भले ही टिकट दिया है, लेकिन हो सकता है अगर वहां से उतार दिया जाए तो इसका बड़ा प्रभाव पड़े। देखिए, ना तो परिवार को टूटने देना चाहती है समाजवादी पार्टी, ना वोट बैंक को बंटने देना चाहती है। और जो रणनीति समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपना रहे हैं, ये रणनीति अपने आप में बहुत बड़ी है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव ही तय करेगा कि 27 का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की जो तस्वीरें हैं, इसका सीधा असर प्रदेश की जनता पर तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसका उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। और यहीं से पता चल जाएगा कि वोटर्स आखिरकार चाहते क्या हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों के वक्त हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, महज 32-33 सीटों पर वो सिमट कर रह गई। तो वो गलती उपचुनाव में ना हो, इसके लिए अब कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कोशिश है वो क्या कामयाब होगी? और एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या अनुजेश यादव को सपा की तरफ से कुछ ऑफर दिया जाता है तो अनुजेश उसको स्वीकार करेंगे? आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।